सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल कर दी गई। 19 मुजरिमान को पिटीशंस खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। सजाओं की माफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। निज़ाम में हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। 19 लोगों की माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोगों ने अपील दायर की, उन्हीं को 19 को माफी मिली है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान की माफी पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी। PTI का मुज़ाकरात के लिए एजेंडा फाइनल। हमारे दो नुकात पर अमल दरामद होगा तभी बातचीत आगे बढ़ सकेगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मुतालबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। मुतालबात पर अमल हुआ तो तहरीक इंसाफ की वापसी पर बात हो सकती है। PTI ने हुकूमत को 30 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वज़ीर आला के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए थे। बानी PTI ने बताया कि उन्हें डील की पेशकश हुई थी। बानी PTI ने कहा उन्हें बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई थी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का दावा। कहा मीडिया से गुफ्तगू में बोले 4 फैसलों जैसे फैसला ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का भी होगा। बानी PTI ने कहा है जब तक बगैर ट्रायल लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। वकील कौसीन मुफ्ती ने बताया है कि अरशद तब्रेज बीमारी के बायस पेश नहीं हो सके। पहले अरशद तब्रेज जिरा मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम जिरा का आगाज करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बानी PTI के वकील के मौकिफ की मुखालफत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस पर समाअत की। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा देखने में आया। पहली बार महंगाई 4.1% पर आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए। चावल की बरामदात से मुल्क को $4 अरब का खतीर ज़र मुबादला हासिल हुआ। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े हैं। ये मुतालबात ऐसे नहीं कि फौरी रद्द-ए-अमल दें। जहां कहीं गुंजाइश निकलेगी जरूर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक PTI के दिल में नर्म गोशा पैदा हो रहा है जो मस्बत पेशरफ्त है। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है उसकी रिहाई अदालत से ही होती है। हमने भी अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पांव नहीं पड़े। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहते हैं PTI का आईन और कानून के दायरे में जो मुतालिबा होगा इस पर गौर करेंगे। PTI से संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है वो भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ को मिसाक़े मईशत की दावत देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अज़रबैजान के सिफारत खाने का दौरा। अयाज सादिक ने मुसाफिर तैयारे के हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि गम की घड़ी में अज़रबैजान के पार्लिमान और आवाम से इजहार यकजहती करते हैं। अज़रबैजान के आवाम के दुख और गम को अपना दुख समझते हैं।
पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन बराए ज़री ट्यूबवेल्स का आगाज कर दिया। दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में भी तोसी कर दी गई। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, किसानों से किए वादे पूरे करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रियासत के रेट को चैलेंज करना ठीक नहीं है। अगर रेट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है, बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए उनकी तकमील के लिए कोशा हैं। बिलावल भुट्टो के मिशन के मुताबिक काम होता रहेगा। तरक्की और बेहतरी का सफर कराची के तमाम टाउन्स में जारी रहेगा। पंजाब में पहली बार ई टैक्सी स्कीम शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि मरीम नवाज के ऐलान के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए ई टैक्सी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। तेजी से जदीद और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जाने बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने वाली कंपनियों ने स्कीम में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। पैका एक्ट के तहत हुकूमत हिदायत करती है तो प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं। हमारे पास दरमियान का कोई रास्ता नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, 5 माह बाद अक्टूबर में सब मेरीन केबल बहाल हुई। अक्टूबर के मुकाबले में इंटरनेट सर्विस में बेहतरी आई। क्वालिटी रिपोर्ट आपके सामने है, कुछ गलत हूँ तो मैं जवाबदेह हूँ। जिला कुरम में 2.5 माह बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। ग्रैंड अमन जिरगे में फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। जंगबंदी, इलाके में अमन के क़याम, कबाइल से भारी असलहा खत्म करने और बंकर्स गिराने के निकात शामिल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हफ्ते से गाड़ियों का पहला काफिला अद्वियात, खुराक और दूसरी जरूरियात जिंदगी लेकर पारा चनार जाएगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। कराची में जारी एहतजाज खत्म हो गया। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चुरंगी और नुमाइश चुरंगी पर धरना खत्म। सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। MWM के रहनुमा अलामा हसन जफर नकवी कहते हैं, जब भी कहीं जुल्म हुआ हमने आवाज उठाई। पारा चिनार में लोगों पर जुल्म सितम ढाया गया। सिंध हुकूमत ने हम पर भी जुल्म किया, इन्हें रुसवाई मिली। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। अमन बरकरार रखना, लोगों को सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि आज भी कुरम में मुल्क दुश्मन अनासिर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दुआ गो हूँ। अगर सूबाई हुकूमत इस मामले पर पहले संजीदा होती है तो पूरे मुल्क में धरने न होते। मसला कुरम का था लेकिन एहतजाज कराची में भी हुआ। इजरायली फौज की मासूम फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। हमलों में मजीद 4 बच्चियों समेत 26 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में घर पर हमले में 15 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने बरीज पनागुजीन कैंप पर जबालिया, गजा सिटी, खान यूनुस को भी निशाना बनाया। गजा में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,462 हो गई। अमेरिका के शहर न्यू ओवरलेंस में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने का वाकया। मरने वालों की तादाद 15 हो गई, 35 अफराद जख्मी हैं। मुलजिम की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमेरिका में पैदा हुआ, फौज में मुलाजिम रह चुका। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को शदीद धचका। साबिक वजीर दिफा युगलैंड पार्लियामेंट से मुस्ताफी हो गए। युगलैंड नेतन्याहू से गजा जंग पर इख्तलाफात के बाइस पार्लियामेंट से मुस्ताफी हुए। कहते हैं नेतन्याहू गजा जंग में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे।
यमन के एयरपोर्ट पर इजरायली बमबारी के नतीजे में WHO की सरबराह की समात मुतासिर हो गई। 59 साला टेड्रोस एडहानोम का कहना है कि जोरदार धमाके के बायस उन्हें कान में घंटियां बजती महसूस होती हैं। उम्मीद है कि ये तकलीफ आर्जी होगी। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का साइबर ट्रक फटने से एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हुए। वाकये में हलाक होने वाला शख्स साइबर ट्रक में मौजूद था। एलॉन मस्क ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,74,700 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए के इजाफे के बाद 2,35,511 रुपए हो गई। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आना बदकिस्मती करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत 2 बड़े हरीफ हैं, उनका मैच हर कोई देखना पसंद करता है। ICC इवेंट का पाकिस्तान में होना बहुत अच्छा है। क्रिकेट शायकीन दुनिया के बड़े स्टार्स को एक्शन में देखेंगे। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। दोनों टीमें कल से केप टाउन में दूसरे टेस्ट के लिए मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्वेना मफाका टेस्ट डेब्यू करेंगे और वियान मोल्डर और केशु महाराज की टीम में वापसी होगी। टिम्बा बाउमा टीम की क़यादत करेंगे।